हेलो एवरीवन। मेरा आज का क्लास उनके लिए है जो नए नए कंप्यूटर का कोर्स सीख रहे हैं और कोर्स सीखने के बाद से एक नया कंप्यूटर, एक नया असेंबल कंप्यूटर या ब्रांडेड कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर अपने लिए परचेज करके घर पे लेकर आए हैं। तो घर पे लाने के बाद उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम इस कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करें कैसे, आपस में कनेक्ट करके चलाए कैसे। खरीद तो लिए, ले तो आए घर पे, लेकिन दुकानदार अपने साथ कोई आदमी तो भेजेगा नहीं आपके साथ जो आपके कंप्यूटर को जोड़कर और चलाकर दिखा दे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर आप खरीद कर लाते हैं, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे नॉन ब्रांडेड हो, आप उसको अपने घर पे लाकर और आपस में जोड़कर और चालू कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक सीपीयू है। ये सीपीयू आपका असेंबल्ड हो, ये सीपीयू आपका असेंबल्ड हो या ब्रांडेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास एक ऐसा सीपीयू होगा, आपके पास एक ऐसा मॉनिटर होगा। ये मॉनिटर आपका किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। तो एक ऐसा आपके पास एक मॉनिटर होगा। एक आपने ऐसा कीबोर्ड परचेज किया होगा, इसमें वायर लगा हुआ है। एक आपके पास ऐसा माउस होगा, माउस। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है यहां पर तीन केबल, वो तीन केबल है जिसमें से एक है आपका वीजीए केबल। जी, इसको क्या बोलते हैं? वीजीए केबल। इसका दोनों साइड बिल्कुल सेम होगा। आप देख सकते हैं इस वीजीए केबल का जो दोनों साइड है, ये दोनों साइड बिल्कुल सेम होगा, देखने में एक जैसा होगा। फिर आपको यहां मिलेगा दो पावर केबल। जी, यहां पर दो पावर केबल है। एक पावर केबल है आपके मॉनिटर को पावर सॉकेट से जोड़ने के लिए और दूसरा पावर केबल है आपके सीपीयू को पावर सॉकेट से जोड़ने के लिए। मतलब एक केबल का काम होगा आपके मॉनिटर को पावर सप्लाई देना और एक केबल का काम होगा आपके सीपीयू को पावर सप्लाई देना। तो चलिए हम इन सारी चीजों का यूज करके और आपस में कनेक्ट करके देखते हैं कि आखिर इन सब चीजों को जोड़कर हमारा सिस्टम चालू कैसे होता है। सबसे पहले जो सबसे पहला काम होगा हमारा वो होगा इस वीजीए केबल को, सबसे पहले काम क्या होगा, इस वीजीए केबल को, इस वीजीए केबल की सहायता से मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ना। आप देख सकते हैं कि इस मॉनिटर के, आप देख सकते हैं कि इस मॉनिटर के यहाँ पे वीजीए केबल लगाने का जगह दिया हुआ है। तो हम अपने इस वीजीए केबल को इस पोर्ट पे, इस वीजीए पोर्ट पे लगा देंगे। देखिए कैसे। इसका उल्टा सीधा समझते हुए जहां से ये आसानी से इसके अंदर चला जाए, और इसको यहाँ पर ऐसे रख करके और यहाँ पे ऐसा घुमाने के लिए दिया हुआ है, दोनों साइड से दिया हुआ है घुमाने के लिए। हम घुमा कर यहाँ से इसको ऐसे टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वीजीए केबल मॉनिटर से कनेक्ट हो गया। और ये मॉनिटर अब किससे कनेक्ट होगा? इस मॉनिटर का ये वीजीए केबल कनेक्ट होगा हमारे सीपीयू से। यहां देखिए, ये वीजीए केबल हमारा यहाँ पे, आप इसके पिन से पिन मिला लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा पिन कहाँ पे लगना है। ये आप इसको बारीकी से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से हम इसको यहाँ पे ऐसे करके टाइट कर लेंगे और इसको लॉक कर लेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने वीजीए केबल की सहायता से अपने मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट कर लिया है। अब ये कनेक्शन करने के बाद से अब हमारा काम होगा, अब हमारा मॉनिटर, देखिए सीपीयू के साथ, इस डब्बे के साथ हमको ये सारी चीजें इससे कनेक्ट करनी है। तो हमने मॉनिटर को अपने सीपीयू के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब इस कीबोर्ड को, ये देखिए
ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड का जो वायर है, हम देखेंगे कि ये कीबोर्ड का वायर दिया हुआ है यूएसबी। ये कीबोर्ड का वायर कैसा दिया हुआ है? यूएसबी। यूएसबी का मतलब है कि ये चपटा कनेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस कनेक्टर को हम सीपीयू के यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे। यूएसबी वायर को सीपीयू के यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे। देखिए ये सीपीयू है और इस सीपीयू का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं। आप बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं। तो हम इसके कनेक्टर को, इस यूएसबी वायर को इसके हम किसी में भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमको इसको किसी एक जगह लगाना है। हम इसको कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि ये जो माउस है, इस माउस के भी वायर को हमको ठीक इसी प्रकार से हम अब 3 बचे, 4 में से मेरा 4 में से मेरा 1 यूज हो चुका है और 3 यूएसबी पोर्ट हमारे पास और बचे हुए हैं। तो इन तीनों में से हम किसी में भी इसको वापस से कनेक्ट कर सकते हैं, इस यूएसबी वायर को। तो यहां पर मैं इसमें से किसी एक में इसको लगा ले रहा हूं। इसका भी आप उल्टा सीधा देख लीजिएगा कि कहीं गलती से आप इसको उल्टा ना लगा रहे हो। मैंने इसको लगा लिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मॉनिटर को, कीबोर्ड को और माउस को, ये तीनों चीजें जो अलग से थी, ये तीनों चीजें मैंने अपने सीपीयू से कनेक्ट कर लिया है। और इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ये बता रखा है कि वास्तव में ये सारी चीजें कनेक्ट किससे होती हैं। तो इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड है और उसी मदरबोर्ड से ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। तो हम ये जो बोलते हैं कि सीपीयू से कनेक्ट कर लिए, चूंकि इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसको सीपीयू बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी इस कैबिनेट के अंदर लग गई है। अब हम इसको एक नाम दे दिए सीपीयू का। और अब हम ये शॉर्टकट भाषा में डायरेक्ट किसी को, चूंकि हम जिससे बात करेंगे हम ये मानकर बात करेंगे कि उसको सारी चीजें आती हैं, उसकी सारी चीजें समझी हुई हैं, तो हम उसको ये बोलेंगे कि हमने सीपीयू से मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर लिया। लेकिन सच्चाई क्या होती है कि कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड से ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट की जाती हैं। तो ये सब चीजें हमारी कनेक्ट हो गई। अब बचता है ये पावर केबल। तो एक पावर केबल है जो कि मॉनिटर को पावर सप्लाई देगा और दूसरा पावर केबल है जो कि हमारे सीपीयू को पावर सप्लाई देगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस मॉनिटर में भी जगह दिया हुआ है ये पावर केबल लगाने के लिए। मैं इसको मॉनिटर में लगा देता हूं। ये मॉनिटर में पावर केबल लग गया और मैं इसको इस पावर सॉकेट में यहां पर लगा देता हूं। और देखिए मैंने इसको पावर सॉकेट में लगा दिया। फिर एक और जो मेरे पास पावर कनेक्टर है, इस पावर कनेक्टर को मेरे सॉकेट में लगा के और यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया। और अगर इस एसएमपीएस में स्विच ऑफ है तो यहाँ से मैं स्विच को ऑन कर लूंगा और इस प्रकार ये मेरा पूरा कनेक्शन तैयार हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या किया, यहाँ पर मैंने इन जो 3 अलग से डिवाइसेस थे, इन तीनों डिवाइस को मैंने अपने सीपीयू से कनेक्ट कर लिया और मॉनिटर को भी और सीपीयू को भी मैंने पावर सप्लाई दे दिया। इतना करने के बाद से हम यहाँ से स्विच को ऑन कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे और स्विच को ऑन करने के बाद से यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके ये कैबिनेट में एक स्टार्ट का बटन दिया होगा। आपने अगर स्विच बोर्ड से स्विच को ऑन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिस्टम चालू हो गया। इसके बाद से स्विच बोर्ड से दोनों स्विच को ऑन करने के बाद से आपके सीपीयू में कहीं पे भी, आपके सीपीयू में आपको ये समझना पड़ेगा कि कहां पर वो स्विच दिया हुआ है जिससे कि हमारे सीपीयू में पावर सप्लाई शुरू हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा गोल सा बटन दिया हुआ है। ये वाला बटन नहीं है, ये छोटा वाला बटन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये गोल वाले बटन की बात करो, इस बड़े वाले बटन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको दबाने से हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। कहीं पर ये स्विच यहाँ पर दिया हुआ रहता है, ये बटन यहाँ पर दिया हुआ रहता है, कहीं पर ये बटन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, कहीं पर ये बटन आपको ऊपर टॉप पे दिया हुआ रहेगा। तो ये अलग अलग सीपीयू की बनावट के अनुसार ये बटन आपको अलग अलग जगह पे मिल सकते हैं। तो जैसे अगर आप ये बटन दबाएंगे, अगर आपका सारा चीज सही है, बिल्कुल सारा सिस्टम बिल्कुल नया है, सही है,
सारी चीजें सही तरीके से सप्लाई काम कर रही है, पावर सप्लाई आपके घर में है, तो जैसे आप ये बटन दबाएंगे आपका सिस्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है।